हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा इच्छा यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने पिछली बार जो वीडियो पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको एज रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। और जो क्वेश्चन आपसे छूट गए या जो वीडियो आपने नहीं देखी, 2 वीडियोस उस पर बनी, तो आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज बात करेंगे एज रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो यदि आपने अब तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जाइए उसको सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ऐप को डाउनलोड करिए आप, वहाँ पर आपको स्पेशल क्लासेस मिलती हैं जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं। और साथ में जब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तब आपको फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर आपको लाइव टीचर्स मिलते हैं बहुत सारे, और हर तरीके के कोर्स पूरे कंप्लीट पढ़ाए जाते हैं। और इससे ये होता है कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आपको वहाँ पे जाके पढ़ने को मिलता है। पूरे पूरे कोर्सेज मिलते हैं, आप वहाँ पे जाके लाइव पूछ सकते हो क्वेश्चंस। ठीक है, हर तरीके की सुविधा आपको वहाँ पे अवेलेबल रहती है। यदि आप लेना चाहते हो तो जो सब्सक्रिप्शन कोड आ रहा है, जो कोड है, रेफरल कोड है ये, इसका जब आप यूज़ करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, जिससे जो भी वहाँ पे जो भी प्राइस है, जो भी फीस है, उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप इजीली वहाँ जाकर ले सकते हो। ये कोड अप्लाई करें, शिक्षा 10। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। और जो कि मैंने क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दिया था लास्ट टाइम, तो जिन लोगों ने वीडियो देखी उन लोगों ने देखा होगा, उनको एक होमवर्क दिया गया, तो आप लोग करके आए हो, तो आंसर बताओ कि क्या दिया गया था। ठीक है, और जो नहीं जानते हैं तो ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके मैं लगा दूंगा, तो वो देखो वहाँ पे। वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो ए बड़ा है यानी बी छोटा है, तो जो छोटा होता है उसको ही हम लोग मान लेते हैं कोई वेरिएबल, और फिर उससे सॉल्व करते हैं। ठीक, 7 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष बाद बी की आयु की 2.5 गुनी होगी। 3 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का होगा? बैंक पीयू में आया वो क्वेश्चन, तो देखते हैं कैसे किया जाएगा। मान लिया, एज्यूम कर लो, लेट बी की एज कितनी है, एक्स है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की एज कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। कह रहा है क्या 3 साल बड़ा है। ठीक है, 7 वर्ष बाद ए की आयु, भाई ए की आयु x+3 है, 7 वर्ष जुड़ जाएगी तो x+10 हो जाएगी। ठीक है, x+10। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का 2.5 गुना हो जाती, तो बी की आयु 5 वर्ष पहले कितनी नहीं होगी, x-5, और इसका ये 2.5 गुना यानी 5/2, मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का 20, और ये कितना हो जाएगा 5x माइनस का 25। अब देखो बात, ये इधर ले आओ। ठीक है, तो 25 इधर हो जाएगा, तो 20 + 25 45, और ये इधर हो जाएगा तो 5x माइनस 2x 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45, और ये क्या हो जाएगा 3x। अब कैंसिल कर दो, 3 से टेबल को 15 आएगा, 15 3 जा 45। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अच्छा, ये x की जो वैल्यू है ये b की एज है। क्या है ये, b की एज। तो a की एज कितनी हो जाएगी 15 + 3 यानी 18 ईयर्स। लेकिन यहाँ पर देखो, ए की एज कितनी हो गई भाई 18, लेकिन ए की जो 18 एज है वो अभी की है, लेकिन पूछी गई 3 साल बाद ए की एज क्या होगी, तो 3 साल बाद 3 और ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी 21। ठीक है, 3 साल बाद ए कितने का हो गया होगा 21 ईयर्स का। ठीक, चलो अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है। बैंक क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मोस्टली बैंक में आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। ठीक, वर्तमान में राम और उसके पुत्र की आयु में अनुपात 7:1। ठीक है, 7:1 है। मैंने बताया था जब भी अनुपात दिया हो तो आप इस तरीके से मान लो, तो 7:1 दिया तो पहले वाले को 7x, दूसरे वाले को x हो जाएगा। 2 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल उस वर्ष पुत्र की आयु का 26 गुना था। 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी? ठीक, देखो क्या कह रहा है कि वर्तमान में राम और उसके पुत्र की आयु में जो अनुपात है उससे, यानी कि जो राम है वो 7x है, जो राम का पुत्र है, जो सन है, वो x है। ठीक है, उसको हमने x मान लिया। दोनों वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, 2 वर्ष पूर्व ये कितने रहे होंगे 7x-2, और वो कितने रहे होंगे x-2। इन दोनों का जो गुणनफल था 2 वर्ष पूर्व,
उस वर्ष पुत्र की आयु का 26 गुना था, यानी उस वर्ष, इसी वर्ष 2 वर्ष पूर्व इसका क्या था, x-2 का 26 गुना। ठीक, इक्वेशन यदि तुमने ठीक से बना ली तो काम हो जाएगा। 26 गुना था, तो क्या कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी। देखो x-2 इसके मल्टीप्लाई में, उधर भी मल्टीप्लाई में, तो ये और सीधे कट कर दो। यदि तुमने सॉल्व करने के लिए ये चीज़ ध्यान नहीं दी और मल्टीप्लाई करा के 2 डिग्री की इक्वेशन बना दी, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, 7x-2 और ये क्या लिखा है 26, 7x और ये 2 उधर भेज दो, जाएगा 28। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब क्या बताना है, क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी। तो भाई x की वैल्यू ये हो गई, 2 वर्ष पूर्व, इसमें 2 और कम कर देंगे तो x-2 ये क्या हो जाएगा, यानी कि 4-2 ये 2 हो जाएगा। भाई 4 साल अभी है, 2 साल पहले वो 2 साल का था, काम खत्म। ठीक, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करना जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेन चलाने की भी ज़रूरत है। 10 वर्ष बाद ए बी से 10 वर्ष बड़ा होगा। क्या कहा गया कि 10 वर्ष बाद जो ए है वो बी से 10 वर्ष बड़ा होगा। 5 वर्ष पहले ए बी से कितने वर्ष बड़ा था। ठीक, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करो और बताओ क्या होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, वैसे तो दिख ही रहा होगा। 10 वर्ष बाद ए बी से 10 वर्ष बड़ा था, 10 वर्ष बाद होगा, यानी फ्यूचर में ए बी से 10 वर्ष बड़ा होगा, तो 5 वर्ष पहले ए बी से कितने साल बड़ा था। मोस्टली लोगों ने सही आंसर दिया होगा, 10 वर्ष ही बड़ा होगा। देखो यदि कोई आपसे 10 वर्ष बड़ा है, ठीक है, तो वो 20 साल बाद भी आपसे 10 वर्ष ही बड़ा रहेगा। आप 20 साल के हो, कोई 30 साल का है, ठीक, 10 वर्ष बाद आप 30 साल के हो, वो 40 साल का हो जाएगा। अंतर तो हमेशा 10 साल का ही रहेगा। 5 वर्ष पहले का भी ये सीन है, ठीक है। तो कोई जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा रहता है, वो चाहे जब की बात हो, पूरे जीवन काल में वो चीज़ वैसे ही रहती है। ठीक है, बैंक कैलेंडर क्वेश्चन है, सिंपल, सीधे देख के आंसर। अगला, 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1/4 गुनी। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसका 1/10 गुना है। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु बताओ। ये क्वेश्चन जल्दी से करो, करो, बैंक पीओ का क्वेश्चन है, जल्दी से करो। ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ था, ठीक है। तो 6 वर्ष पूर्व को हम लोग बेस बना लेते हैं, 6 साल पहले की बात। तो माना 6 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, x मान लो, कितनी मान लो, माना x रही होगी 6 साल पहले उसकी एज। ठीक, अब कंडीशन क्या कह रही है कि वर्तमान में उसकी आयु कितनी रही होगी, x+6। भाई 6 साल पहले यदि x थी तो अब कितनी हो जाएगी, x+6 हो जाएगी ना। ठीक, वर्तमान में उसकी आयु विवाह समय उसकी आयु का 1/4 गुना होगी। 1/4, ये कितना होता है, 5/4। तो ये हो जाएगा 5/4, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करा लो इसमें, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 24 = 5x। ये 4x उधर ले जाए तो 5x - 4x, तो x हो जाए, तो 24 = x। ये 6 साल पहले जब उसकी शादी हुई तब उसकी एज थी, अभी 6 साल बाद कितनी हो गई होगी एज, 30 हो गई होगी। ठीक है, अब कह रहा है कि जो उसका पुत्र है उसकी आयु क्या है, उसकी 10वां हिस्सा, मतलब 1/10 है, तो उसकी 1/10, तो पुत्र की आयु कितनी हो गई होगी, 3 वर्ष। आ गया आंसर। ठीक, फिर से समझो बात। हमने मान लिया कि शादी के समय उसकी एज x थी, अब कितनी रही होगी, 6 साल पहले शादी हुई थी तो अब x+6 हो गई। ठीक, तो वो जो 6 साल पहले की एज थी वो अभी की एज का 5/4 गुना है। मल्टीप्लाई कराओ इसका, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x + 24, और वो कितना हो गया, 5x। 4x को उधर ले जाओगे तो 5x - 4x कितना हो गया, x, तो 24, यानी x की वैल्यू क्या थी, x वही वैल्यू थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे शादी, उस टाइम पे जो एज थी वो 24 साल थी। तो अभी कितनी एज है, वर्तमान एज है 30 साल, और जो वर्तमान एज है उसका 1/10 उसके लड़के की एज है। ठीक है,
तो 1/10 कर दिया इसका, यानी 10 से डिवाइड कर दिया, जो 3 साल है वो उसके पुत्र की एज। ठीक, आ गई, नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का एकत्रित योग फल 60 वर्ष है, यानी दोनों मिलाकर 60 वर्ष के हैं। ठीक, दोनों की एज नहीं पता लेकिन टोटल एज पता है, उनकी दोनों की टोटल एज कितनी है, 60 साल। तो भाई छोटे वाले को हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो मान लिया जो सन है उसकी एक्स है, तो जो फादर है उसकी क्या हो जाएगी, 60 में जो कुछ भी बचा होगा वो फादर की एज होगी 60 माइनस एक्स। मान लो जैसे कि 10 साल का लड़का है, सन जो है वो 10 साल का है, तो पापा उसके कितने हो जाएंगे, 60 माइनस 10 यानी 50 ईयर्स के हो जाएंगे पिता उसके। ठीक, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले भाई सब में 6 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये है 6 वर्ष पहले क्या था, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछी गई। अच्छा, 6 वर्ष पहले की बात बताई गई, 6 वर्ष बाद पूछी गई। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष पहले जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की, पुत्र भी जो 6 वर्ष छोटा होगा इसकी ये 5 गुनी थी। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 माइनस एक्स, 5x माइनस का 30 इधर ले आओ, 54 माइनस 30 प्लस का हो जाएगा, 54 प्लस 30, और ये माइनस को उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x। तो ये कितना हो जाएगा, 84 इज इक्वल टू 6x। 6 से कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा भाई, 1 और 24 14। तो x की जो वैल्यू है वो 14, यानी जो पुत्र की आयु है ये आ गई 14 वर्ष। लेकिन ये नहीं पूछी गई, ये नहीं पूछी गई, क्या पूछी गई, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है, तो भाई अभी 14 वर्ष से 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। आंसर आ गया आपको, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। ठीक, तो आंसर क्या आ गया आपका, 20 वर्ष, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, समझ गए, फिर से समझाए। देखो पुत्र की आयु दी गई थी, नहीं दी गई थी, पिता की आयु भी नहीं दी गई, लेकिन दोनों का आयु का योग दिया गया था 60। तो हमने कहा कि पुत्र की मान लेते हैं, जो छोटा होता है उसी की मान लेते, तो पुत्र के होते x मान लेते हैं, तो पिता की हो जाएगी 60 माइनस एक्स। अब कंडीशन क्या दी गई थी कि 6 साल पहले की ये बात है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 साल पहले इनकी आयु में 6 साल कम हो जाएंगे ना, इसमें भी कम हो जाएंगे, इसमें भी कम हो जाएंगे, ये 5 गुनी थी। तो सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, x की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब पूछा है 6, ये तो x की इस टाइम की है, वर्तमान। ठीक है, x की वैल्यू जो मानी थी ये वर्तमान वाली मानी थी। अब कह रहा है 6 साल बाद, तो 6 साल बाद 6 साल बढ़ जाएगी, 14 साल का है तो 20 का हो जाएगा। अगला देखो, प्रणय की उम्र सरोज की उम्र की 2 गुनी है। ठीक है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो प्रणय की उम्र जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन जल्दी लगाओ। ठीक है, इससे पहले हम लगाए, तुम लोग लगाओ, अदरवाइज पॉज कर लो वीडियो। कोशिश यही किया करो कि इससे पहले हम लगाए तुम लोग क्वेश्चन लगा लो। प्रणय की उम्र सरोज की उम्र की 2, प्रणय को की उम्र माने पी मान लो। ठीक है, और या फिर मान लेते हैं, देखो प्रणय पी है, उनमें सरोज की उम्र की 2 गुनी, यानी सरोज की उम्र छोटी, तो सरोज को मान लो x, तो प्रणव की कितनी हो जाएगी, 2x। ठीक है, प्रणव की उम्र सरोज की उम्र की 2 गुनी, तो सरोज की x मान ली, प्रणव की 2x हो जाएगी। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है, यानी इन दोनों का जोड़ कितना है भाई, 3x, ये कितना है 24, तो जिसकी भी पूछी गई हो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, तो किसकी पूछी गई है, प्रणव की बताओ, 2x, यहाँ वैल्यू रख दो, कितनी हो जाएगा 16 वर्ष, आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना था, बहुत सरल क्वेश्चन बैंक क्लर्क में आया हुआ। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को करना। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, ये चीज़ आपको बतानी है। एसएससी
का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और जैसा कि ये जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया है, ये होमवर्क के लिए आप क्वेश्चन करके आओ, और जो भी होमवर्क के लिए क्वेश्चन किया करो, इवन कॉपी किताब लेके बैठा करो। देखो पढ़ने का ही तरीका, ऐसी बात नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो या वीडियो देख रहे हैं, हम वीडियो देख रहे हैं सिर्फ शकल देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं। यदि तुम्हें पढ़ना है, सीरियसली कहीं सेलेक्ट होना है, तो कॉपी किताब लेकर ही बैठो कभी भी, चाहे आप अनअकैडमी से पढ़ रहे हो, चाहे आप यहाँ पढ़ लो। कुछ लोग अनअकैडमी से पढ़ रहे होते हैं और वो ऐसे वो खाना बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अरे क्या मजाक हो रहा है, ऐसे सेलेक्ट हो गए क्या? यदि पढ़ना है तो सही से पढ़ो। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी होमवर्क दिया जाए वो किया करो, अपने मन से किया करो, एक्स्ट्रा किया करो। जो चीज़ बढ़ा रहे हैं उस चीज़ आगे आगे लगाया करो। उसके ये क्वेश्चन हमने आए हुए बताए, लेकिन एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन है वो भी लगाओ बैठ के घर पे, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, जैसे ये हुए क्वेश्चन सब ऐसे ही होते हैं। सॉल्व तो करो एक बार, कोई क्वेश्चन कठिन, कोई एग्ज़ाम नहीं कठिन होता है, आप एक बार करके देखो, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी वीडियो, तो इसको लाइक करो। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे अब तक सबने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो कर देना, शेयर करो वीडियो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए शिक्षा यूट्यूब चैनल के साथ।